माता पिताओं भाई, इस प्रार्थना सभा में प्रभु की इस महान उपस्थिति में आप सबों का इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 118 में वचन कहते हैं, यह दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। आज हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। ये हमारे लिए प्रभु ने दिया है आशीष का दिन, कृपा का दिन, प्रभु हमें अपनाने का दिन, वो आज है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 2 वचन कहता है, क्योंकि वो कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण का दिन में मैंने तुम्हारी सहायता की। संत पौलुस आगे कहते हैं, देखिए आज उपयुक्त समय है, आज कल्याण का दिन है। इब्रानी का नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 में पवित्र आत्मा कहते हैं, जब तक ये आज बना रहता है तब तक एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहो। ये आज प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु का करुणा आज है। शोक गीत का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 से वचन कहते हैं, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वो हर सवेरा नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है, उसका प्रेम हर एक सवेरा नया, उसका दया हर एक दिन नया, उसकी करुणा हर एक दिन नया है, आपके लिए, मेरे लिए। हम चाहे कैसे भी हो, कितना ही बुराई में क्यों ना हो, कितना ही कमजोर, कितना भी पापों में फंसा क्यों ना हो, फिर भी उसकी दया, उसकी करुणा हमारे लिए काफी है। निराश ना होना, हताश ना होना, क्योंकि ये दिन प्रभु का है, आपके लिए है, आपकी मुक्ति के लिए, आपकी शांति के लिए। आज आपके लिए प्रभु ने निर्धारित किए हुए ये दिन है। इसलिए हम आपका प्यार से इस प्रार्थना सभा में, इस प्रार्थना में, स्तुति आराधना में हम आपका प्यार से स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के मीठा नाम पर बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईसाया का ग्रंथ है 49 वचन 16 वचन कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने। अपने दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, ये वचन हम दोहराएंगे। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, मेरे माता पिताओं, प्रभु का वचन है। प्रभु आज हमसे कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारें निरंतर मेरी आंखों के सामने। प्रभु का दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा हुआ। प्रभु हमारे मन को, हमारे अंतरतम को, हमारे हृदय को जानने वाला प्रभु है, हमें याद करने वाला प्रभु है, वो हमें कभी नहीं भूलता। ईसाया का ग्रंथ 49 पद संख्या 15 में कहा, क्या स्त्री अपना दूध मोहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हमें लगता होगा कि हमारी प्रार्थना नहीं सुना जाता। इतने सालों से, इतने दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारी प्रार्थनाओं पर हम पर ध्यान ही ना देता हो, हमारा जीवन सूख गया,
विश्वास नष्ट हो गया, इतना प्रार्थना करने के बावजूद कुछ उत्तर नहीं। लेकिन प्रभु आज आपसे कहता है, तुम्हारा नाम मेरे हाथ पर अंकित है। स्तोत्र ग्रंथकार वचन कहते हैं, प्रभु हमको याद करता है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वो हम अपने हथेलियों पर हमें अंकित किया, कारण हमें याद करते, हमें आशीर्वाद देने के लिए याद करते। हमें लगता होगा मैं भूल गया, लेकिन प्रभु सदा हमें याद करता है। उस चार दीवारें, हमारा दुख, हमारी परेशानी उसके सामने है। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ, तो कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। वचन ये भी कहते, तुम्हारे विपत्तियों का विवरण, तेरे आंसुओं का लेखा मेरे पास है, मेरे पास है। वचन ये भी कहते हैं, प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिसका मन टूट गया प्रभु उसे संभालता है। मेरे प्रिय माता पिता है, भाई बहनों, इस वक्त इस समय प्रार्थना में भाग लेने वाले आप सभी से हम कहते हैं, प्रभु आपको भूला नहीं, प्रभु आपको सदा याद करता है, वो आपको प्यार करता है। भाई बहन भुला दे, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं भुलाएगा। आपको लगता होगा सब छोड़ दिया, सब कुछ खत्म है, लेकिन नहीं, प्रभु आपको याद करता है। प्रभु का दिन है ये, प्रभु अपना प्यार आपको दिखाना चाहता है। प्रभु आपका प्यार, अपना प्यार आपको समझाना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि तुम मेरा प्रिय है, तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसलिए आइए अपना दोनों हाथ छाती में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, हमें सुनने वाले, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले मेरे भाई मेरे बहन, अपना दोनों हाथ छाती में रखें। आप अकेला होगा, आपका कोई नहीं होगा। आप सोचता होगा मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई ध्यान ही नहीं देता, लेकिन प्रभु आपसे कहते हैं, मैं तुमको नहीं भूलूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। तुम्हारे चार दीवारें निरंतर मेरे सामने हैं, तुम्हारा नाम मेरे हथेलियों पर अंकित है। प्रभु की करुणा इस वक्त हम महसूस करेंगे। आप अकेला होगा, टूटे चुका होगा, लेकिन आपका करीब है प्रभु, आपके पास है वो प्रभु, आपको सुनने वाला है वो प्रभु, आपके दर्द को जानने वाला है प्रभु, हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला हो प्रभु। प्रकाश ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 में वचन कहते, वो उनके आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, क्योंकि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। क्योंकि प्रभु हमें याद करता है, उसने अपने हमारे नाम को अपने हथेलियों पर अंकित किया। वो हमारे चार दीवारी, हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब जानता है। इसलिए आइए हम इस वचन द्वारा, इस वचन का सामर्थ्य, इस वचन का अभिषेक हम स्वीकार करें। ये वचन द्वारा प्रभु हमें सांत्वना दे, हमारे टूटे हुए अवस्थाओं को, हमारे टूटे हुए मन को प्रभु जोड़े। हम प्रार्थना करेंगे। तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है।
तुम्हारी चार दीवारी तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आँखों के सामने है। चार दीवारी तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आँखों के सामने है। निरंतर मेरे आँखों के सामने है। मेरे भाई मेरे बहन, वो प्रभु अपने इस वचन द्वारा आपसे कहता है, तुम्हारे नाम मेरे हाथ पर है, मैं तुमको भूला नहीं हूं, तुमको मैं छोड़कर नहीं गया। तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारे चिंताओं में मैं हूं। मैं जानता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारी परवाह मैं करता हूं। इसलिए ये वचन द्वारा आपको प्रभु सांत्वना देते हैं, आपसे कहता है मैं तुम्हारा हूं और तू मेरा है। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। और एक बार गाएंगे, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी के सामने है। निरंतर मेरे आँखों के सामने है। तुम्हारी चार दीवारी तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आँखों के सामने है। निरंतर मेरे आँखों के सामने है। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। बोलिए ये वचन, ये वचन का सामर्थ्य स्वीकार करें इस वक्त। अंकित किया है। और एक बार मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आँखों के सामने है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आँखों के सामने है। स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे अकेलेपन में मुझे सहारा दे। ईसायास का ग्रंथ है 49 पद संख्या 16 का सामर्थ्य स्वीकार करते हैं।
आपने कहा मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारे चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। प्रभु मेरा चार दीवारी, मेरा विपत्ति, मेरे परेशानियां सब तेरे सामने है। मैं स्वीकार करता हूँ तू मुझे प्यार करता है, तू मेरे करीब है, तू मुझे जानता है, मुझे समझता है। मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु, इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। ये वचन का सामर्थ्य, आशीर्वाद मुझे मिल जाए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का अनंत अवर्ण्य प्रेम हमारे लिए दिन प्रतिदिन प्रकट होता है। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 वचन कहते हैं, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्य को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्र को देता हूं। मेरे पीछे ये वचन बोलेंगे, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्य को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ईश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। संत पौलुस कहते हैं, यदि वो इतना देने के बाद क्या वो हमें और कुछ मांगने से और कुछ नहीं देगा क्या? यदि वो ईश्वर हमें इतना प्यार करता है तो कौन हमारा विरोध करेगा? क्या भूख, जोखिम, क्या तलवार? प्रभु का प्रेम हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला प्रेम है। आप चाहे कोई भी हो, कितना भी परेशानी में हो, कितना भी पाप में गिरा हो, कितना भी कमजोर इंसान हो, फिर भी प्रभु का प्रेम आपके लिए, वो प्रेम आज आपके लिए, कल नहीं आज वो आपके लिए ठहराया है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, वो आपको अपनाना चाहता है, वो अपनी आशीर्वाद कृपा बरसाना चाहता है, क्योंकि आप उसके दृष्टि में मूल्यवान हैं, महत्व रखते हैं। आपके घर का लोग के दृष्टि में, समाज में, माता पिताओं के दृष्टि में आप तुच्छ होगा, नगण्य होगा, बेकार इंसान होगा, बुरा इंसान होगा, लेकिन प्रभु के दृष्टि में अब मूल्यवान हो, महत्व रखते हो प्रभु की दृष्टि में। इसलिए तो आपके लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वचन कहता है ईश्वर का प्रेम का प्रमाण इसमें है कि उसने अपने पुत्र को भेजा। वचन ये कहते हैं, हमने नहीं, ईश्वर को पहले हमने प्यार नहीं किया, बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया और उस प्यार के लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। इसलिए आइए हम उस प्यार को अनुभव करें। प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो। फिर से अपना दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, जहाँ पे भी आप हो अपने हाथ उठाएंगे। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 का कृपा आशीर्वाद हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि वचन कहते हैं मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसमें आत्मा और जीवन है। ये वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें, इस वचन द्वारा हम उसकी स्तुति करें, इस वचन द्वारा हम उसकी आराधना करें। ये वचन का सामर्थ्य हम स्वीकार करें। हमारे यदि आप अकेलापन महसूस करते हो, यदि आपको लगता है आपका कोई नहीं, यदि आपको लगता है आपको सब लोग छोड़ दिया, यदि आपको लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता,
तो ये वचन आपके लिए। यदि आप बहुत बुराई में, अंधकार में फंसा है और आप सोचते हैं कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, तो ये वचन आपके लिए है। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों के लिए आया हूँ, कमजोर लोगों के लिए आया हूँ, जिनका कोई नहीं उनको सहारा देने के लिए आया हूँ। तो ये वचन आपके लिए है। इसलिए आइए हम इस वचन पर विश्वास करेंगे। प्रभु ने कहा, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये वचन का सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए इस वचन की आराधना, इस वचन की स्तुति हम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। गाएंगे। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे बदले, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। इसलिए तुम तुम्हारे बदले, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए, राष्ट्रों को देता हूँ। राष्ट्रों को देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे बदले, इसलिए मैं तुम्हारे बदले राष्ट्रों को देता हूँ। स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति।
फिलहाल इस वचन चार का सामर्थ्य प्रभु उतरे, तेरे नाम की महिमा प्रकट हो, निराशाजनक परिस्थिति में उन्हें सांत्वना दे प्रभु, अपना प्यार हमें प्रकट करके दे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 प्रभु की महिमा, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का सदा बना रहने वाला, अनंत काल तक बना रहने वाला प्रेम हम सभी को इस वक्त प्राप्त हो, ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। मेरे कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, इस प्रार्थना में अनेक लोगों का आशीर्वाद, अनुग्रह, प्रभु का प्रेम से हमें विभूषित किए। प्रभु का वचन सच्चा है, वो अपने वचन द्वारा आप सबों को आशीर्वाद दिए हैं। प्रभु का प्रेम हर दिन नया है, वो आपके लिए। इसलिए आइए हम आने वाले समय में इसी तरह प्रभु के वचनों से हम जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु का वचन सांत्वनादायक वचन है, सहारा देने वाला वचन है। प्रभु का वचन हमें आशीर्वाद, चंगाई हमें देते रहे। ये प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं। सबों को जय यीशु।